नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा में सदस्यों के बीच नोकझोंक के दौरान कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ ही जाती है जो एक बवाल खड़ा कर देती है। ऐसा ही कुछ 6 दिसंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला। दरअसल जब लोकसभा में उन्नाव मामले पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तीखी नोकझोंक हो गई थी। इस दौरान कांग्रेस के 2 सदस्य स्मृति ईरानी पर कथित रूप से हमला करने के अंदाज में बड़े थे, जिसके बाद स्मृति ईरानी भी उन पर भड़कती हुई नजर आई। और आशावादी हूँ कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले। Stop shouting at me. Stop shouting at me for my ability to profess my views. Take your seat. Take your seat. सदन में हुए इस कथित दुर्व्यवहार को लेकर सोमवार को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी के सभी सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि कांग्रेस के जिन 2 सांसदों ने सदन के अंदर अनुशासनहीनता की हरकत की है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जहां सबसे पहले तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नियम 374 के तहत नोटिस देते हुए मांग की कि कांग्रेस के दोनों सांसद सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मांगे, नहीं तो उन्हें नियम 374 के तहत 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जाए। एक महिला सदस्य वो भी मंत्री है, ऐसे हाथ ऊपर उठ के आगे आना ये ठीक नहीं है। इट हैज बीन सीन इन ए वेरी बैड लाइट एज फार एज द एंटायर कंट्री इज कंसर्न, एंड इसलिए मैं आग्रहपूर्वक के कहना चाहता हूं उन लोगों को माफी मांगना चाहिए। हम तो किसी को बाहर करने का पक्ष में नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप जो कार्रवाई करना है कर दीजिए। सर हमारे सदस्य को डराने की कोशिश मत करो, हम डरने वाला नहीं हो। तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन सांसदों ने ऐसा किया है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है और उन पर नियम 374 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सभा को बाधित करने के किसी भी प्रकार के तरीके पर ये नियम का प्रयोग कर सकते हैं, और जबकि एक महिला सदस्य के सामने, महिला मंत्री के सामने हाथ खड़े कर वेग के साथ जाना, मैं नहीं मानता इससे ज्यादा शर्मजनक बात और कोई हो सकती है। दिस इज फिट केस, माननीय अध्यक्ष जी, दिस इज फिट केस फॉर 374। अमित शाह के इस बयान के आने के बाद तो स्पीकर ओम बिरला भी एक्शन मोड में आ गए। ओम बिरला ने सांसदों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कोई भी सदस्य वहां चढ़ाकर ना आए, अगर ऐसा करते हैं तो ये सदन की मर्यादा के खिलाफ होगा। हमारा सबका लाइव होता है और बार बार इस बात को इसलिए अंकित करता हूं कि भारत की संसद से देश की संसद को दिशा दे सकें और ये मर्यादा हम सब कायम रखें। मैं आपका संरक्षक हूं, जो कुछ भी विषय हुआ है मैं हमेशा ये अपेक्षा करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य न तो बाएं चढ़ाकर आए, ये कोई न कोई तीखा बोले। तल्ख टिप्पणियां बहुत हुई है, तल्ख राजनीतिक टिप्पणी होना चाहिए लेकिन मर्यादित तरीके से। मर्यादा का ध्यान हम सबको रखेंगे, सदन की मर्यादा रहेगी, सभापति की मर्यादा रखोगी तो संसद की मर्यादा रखेगी। आप निश्चित रहें, जो विषय भी मेरे ध्यान में आया है मैं पुनः बैठकर अपेक्षा करूंगा कि इस विषय पर। खैर, देश की जनता ने सांसदों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में इसलिए नहीं भेजा है कि वो वहां चूहा बिल्ली की तरह हंगामा करें या फिर मौज मस्ती करें। जनता की उनसे अपेक्षा होती है कि वो अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा उन मुद्दों को सदन में उठाएं जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो सके और वो अपना जीवन ठीक तरह से जी सकें। जिस तरह से कुछ सांसद सदन की गरिमा को तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।